नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त की बड़ी खबर। आज 24 मार्च को श्री नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मेवात की पावन धरती पर पधारे हैं। उन्होंने तावंडू की अनाज मंडी में आयोजित भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया, जिसमें हजारों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर मोहर लगाकर राव इंद्रजीत सिंह को कामयाब बनाएं। प्रदेश उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 सिम लोकसभा जीते। विकास कार्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने कराए हैं, किसी भी सरकार ने नहीं कराए। प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्चे के युवाओं को नौकरी देने का काम किया। 9.5 साल के कार्यकाल का गुणगान के मुख्यमंत्री ने किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगभग 30 मिनट तक अपना संबोधन दिया। तावंडू क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ताओं ने एक फूलों की बड़ी माला और एक गदा देकर संबोधित किया। रैली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक अपतिन्नू निवास से हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं व लंबे गाड़ियों के काफिलों के साथ विजय संकल्प रैली के लिए रवाना हुए। चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि लोगों में मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मेवात आगमन को लेकर भारी जोश व उत्साह है। नूंह विधानसभा से हजारों लोगों ने विजय संकल्प रैली में शिरकत कर श्री नायाब सिंह सैनी जी का स्वागत किया। नायाब सिंह सैनी जी होली मिलन और रमजान के महीने का मुबारकबाद मेवातियों के बीच आए। नायाब सैनी जी जमीन से जुड़े हुए भाजपा के बहुत कर्मठ, मिलनसार व ईमानदार कार्यकर्ता हैं। वे इस प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के सुख दुख को समझते हैं। वे 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। उनके मुख्यमंत्री रहते पूरे प्रदेश का समान विकास होगा। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की तरह मेवात सिंह से विशेष लगाव है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने मेवात क्षेत्र का तेजी से विकास किया है। उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाओं क्षेत्र को दी है। उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों व जनहित के लिए किए गए प्रयासों की विपक्ष के लोग भी तारीफ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी भी उनके पद चिन्हों पर चलकर मेवात क्षेत्र का और तीव्र गति से विकास करेंगे और इंशाअल्लाह भविष्य में नूंह जिला विकास के मामले में क्षेत्र में अव्वल नंबर पर होगा। इस अवसर पर भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन ने सभी देशवासियों को होली के पावन पर्व की भी बधाई व शुभकामनाएं दी। और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी और भाइयों हमारी मनोहर लाल जी की जो सरकार थी, ये डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने इस कार्य को पूर्ण अंजाम दिया है भाई। और मैं आप लोगों का विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी योजनाएं, जितने भी कार्य और जिस गति से ये चले हैं भाइयों, इनकी गति तेज करने का अब समय है। इस विकास की गति को तेज करने का समय है कि 25 तारीख को हम सब मिलकर के ये कमल का बटन दबाएंगे और जब कमल का बटन दबेगा तो यहां से राव इंद्रजीत जी कमल का फूल लेकर के वो नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। और भाइयों, ये तावड़ू का क्षेत्र भाइयों विकास की गति में पीछे नहीं रहेगा, ये भी विकास की गति के अंदर आगे बढ़ जाएगा। ये सोच अगर किसी की है तो ये सोच हमारी डबल इंजन की सरकार की रही है। हमने देखा है इस तावड़ू के बारे में, ये मेवात का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र 2014 से पहले ये लोगों के ऊपर छोड़ दिया था। बेचारे कहा गरीब हैं, ये पिछड़े हैं और कांग्रेस ने तो कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान किसी सरकार ने दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ध्यान दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि कोई भी जिला पिछड़ा नहीं होना चाहिए, वो जिला अगड़ा होना चाहिए और इस जिले के लिए अलग से इसको आकांक्षी जिला के अंदर शामिल करके अलग से योजना, अलग से नीति इस जिला के लिए बनी है। और भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक बड़े फख्र के साथ ये बात कह रहा हूं कि 2014 का पहला भी तावड़ू मेवात देख लीजिए और 2014 के बाद का भी देख लीजिए, आप लोगों को एकदम स्पष्ट अंतर नजर आएगा। भाइयों, चाहे वोट की बात हो, चाहे वो कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं कि भाई हमें वोट दे दीजिए, हम ये काम करेंगे, हमें वोट दे दीजिए, हम वो काम करेंगे। भाइयों, इन चीजों से हमने सचेत रहना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज लोग ये बात बोलते हैं
मैं उनके बारे में ही बताना चाहता हूँ कि उनके समय के अंदर जब ये 2014 के अंदर गए थे तो भाइयों मात्र बुजुर्गों को 1000 रुपया सम्मान भत्ता मिलता था, परंतु ये 1000 रुपया भी ये हमारी सरकार ने आकर के देना शुरू किया था, परंतु नरेंद्र मोदी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने भाइयों पिछले इन 9.5-10 वर्षों के अंदर बुजुर्गों को 3000 रुपया सम्मान भत्ता देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों इस बात को हमने समझना है। मैं आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो लगातार इस देश के अंदर आगे बढ़ाने का काम वो इस सरकार ने किया है, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि भाई जब राम मंदिर की बात आई और कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बात बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, परंतु भाइयों ये लोग ये मैंने कहा है कि समस्याओं को समस्या बना करके ये लोगों को गुमराह करके डरा करके वोट लेने का काम करते थे। चाहे वो धारा 370 है, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर की बात है और चाहे बोडो के समझौते की बात है, इन समस्याओं का समाधान करने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप लोगों से, क्योंकि हम चुनाव के अंदर हैं, ये अपील करता हूं कि आने वाले इस समय के अंदर ये ताबड़ू की सरकारी ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम यहाँ से एक वोट कमल का बटन दबा करके और दबवा करके सबसे ज्यादा वोट से यहाँ से राव साहब को जितवा करके हम नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। ये संकल्प हम लेकर के जाएंगे और ये नमाज का भी महीना है, मैं इसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं, क्योंकि कल ही हमने बैठक को रिव्यू किया था अधिकारियों के साथ बैठ करके कि जो सरसों की फसल है वो 26 तारीख से सरकार उसको खरीदने का काम करेगी, उसकी सारी की सारी तैयारियां और उसको बाढ़ डालने को लेकर के उसकी मंडियों की व्यवस्था, वो सारी की सारी व्यवस्था अधिकारियों ने कर ली है। हमारे किसान को भी इस बात की चिंता नहीं है कि उनके ये फसल का एक दाना खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर होली के ये महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको ये निवेदन भी पुनः करता हूं कि हम सब मिलकर के एकजुट होकर के भाई यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। और भाइयों ये 10 वर्ष अगर हम देखें, 10 वर्षों में भारत ने एक नई छलांग विकास में तो लगाई है, परंतु दुनिया के अंदर भारत का सम्मान जो बढ़ा है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एक अलग पहचान भारत की उभर करके पूरी दुनिया के अंदर सामने आई है। भाइयों ऐसे नेतृत्व के ऊपर हमें गर्व है। देश की समस्याओं का तो समाधान किया, परंतु जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे थे उन समस्याओं का भी समाधान करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों लोगों तक एक योजनाबद्ध तरीके से वो लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। मुझे ध्यान में है पूर्व की सरकारों में दिल्ली में बैठ करके उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोलते थे और वो बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, तावड़ों में 15 पैसे रह जाता है। ये बड़ी रकम थी। ये 85 पैसे कौन से विकास के ऊपर खर्च होनी थी,
कौन सी सुविधा के ऊपर खर्च होनी थी, किन लोगों को इसका लाभ मिलना था, उसकी चिंता नहीं थी। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमने देखा है, आज देश का मीडिया एक बात बोलता है, नरेंद्र मोदी 1 रुपया भेजता है, और इस डबल इंजन की सरकार ने हमने देखा है, हमारे एक हरियाणा में कहावत भी है, और वो कहावत है कि 100 रुपया लिया 125 रुपया दिया। और वो कहावत इस 10 वर्षों की सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार ने इसको चरितार्थ करने का काम किया है कि अगर 1 रुपया नरेंद्र मोदी ने भेजा है तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने 125 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च किया है। धर्मदेव जी महाराज संगठन के हमारे महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, जिला गुरुग्राम के हमारे माननीय अध्यक्ष कमल यादव जी, जिला नूंह के हमारे अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी, हमारे पटौदी के विधायक और अनुसूचित जाति मोर्चा हरियाणा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश जरावता जी, पलवल के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक दीपक मंगला जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप जोशी जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जीएल शर्मा जी, गोपीचंद गहलोत जी, तेजपाल तंवर जी पूर्व विधायक, और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन जी, श्रीमती गार्गी कक्कड़ जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सचिव हमारी प्रदेश की महिला मोर्चा की माननीय अध्यक्षा बहन उषा प्रियदर्शनी जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जान मोहम्मद जी, पूर्व विधायक नसीम अहमद जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे नेतागण, दूसरी तरफ बैठे हुए पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, मेरे सामने बैठे हुए सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप दोनों को हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। सर मेवात में आप पहली बार आए हो, सर पहली बार शेर हो रहा है, पहली बार मेवात में आए। संजय सिंह जी द्वारा माइक नीच कर आयोजन किया गया है। चुनाव चल रहा है। आज हरियाणा के अंदर जो हमारे पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो देश का विकास की एक नई गाथा लिखी है और उन्होंने एक टारगेट भी दिया कि 2047 तक ये विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। लगातार जिन समस्याओं से लंबे समय से लोग जूझ रहे थे, उन समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारी हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के उन समस्याओं का समाधान किया है। और आज जब ये लाभ डायरेक्ट लोगों तक पहुंचा है
तो लोगों में भी इस सरकार के प्रति एक उत्साह है, जोश है और आने वाले 25 तारीख को जब चुनाव होगा, हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी और देश के अंदर जो वातावरण बना हुआ है कि इतनी सीटें, क्योंकि जो काम किए हैं, गरीब तक सरकार की योजना का डायरेक्ट लाभ पहुंचा है और उसका परिणाम है कि जब लोगों तक सुविधाएं पहुंच रही हैं, उनके बारे में चिंता की जा रही है सरकार के द्वारा, तो आने वाले समय के अंदर ये 400 पार ये सीटें जाएंगी और बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सर जिस तरीके से सर थैंक यू। संवाददाता सरफुद्दीन नू मेवात से। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।